राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी लोगों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं तीज स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, यानी कि मिठाई बना रही हूँ। तो आपको तो पता ही है कि शिव जी के लिए शुद्ध घर की बनी मिठाई ही चढ़ती है, और वो भी दूध की बनी हुई। और ये मिठाई बनती है सिर्फ और सिर्फ दूध से। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने पूरा 3 लीटर दूध लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले गैस ऑन करके एक भगोना रखेंगे और इसमें 1.5 लीटर दूध डाल देंगे, यानी कि मैं 3 पैकेट का दूध अभी डाल रही हूँ। और 3 पैकेट का दूध हम रखेंगे, इसका इस्तेमाल अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, आप इसके लिए फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें तो मिठाई बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो दूध डालकर हम इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। और इधर एक कटोरी में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच दही। तो मैं घर की दही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी दही बाहर से नहीं लाती हूँ, घर में ही जमाती हूँ। तो दही को सबसे पहले हमें अच्छे से फेंट लेना है, और फेंटने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के छाछ टाइप बना लेंगे, ताकि हम इससे दूध को फाड़ सके। मैं यहाँ विनेगर या नींबू का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। विनेगर का मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं इसे व्रत के लिए बना रही, यानी शिव जी को चढ़ाने के लिए। तो इसे घोल करके साइड में रखेंगे। और देखिए दूध में इधर एक उबाल भी आ गया है। तो इसे बहुत ज्यादा उबालना नहीं है। जब उबाल आ जाए इसमें इस तरीके से, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ऑफ करने के बाद हम इसे उतार लेंगे, या आप गैस पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। और इसे नीचे उतारने के बाद जो हमने छाछ तैयार किया था उसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके धीरे धीरे हम इसे दूध में डालते जाएंगे और ऐसे चलाते जाएंगे। तो दूध हमारा धीरे धीरे फटते जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें दूध को फाड़ लेना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से दूध फटना चाहिए, इसका पानी अलग और छेना अलग हो जाना चाहिए। तो ये हमारा दूध फट करके तैयार है। तो अब हम ले लेंगे एक स्ट्रेनर, और उसके नीचे एक कोई भी बर्तन रखेंगे, और स्ट्रेनर के ऊपर हम एक कॉटन का कपड़ा लगाएंगे। और जो अभी अभी हमने दूध फाड़ा है, इस सारे दूध को हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर कभी ऐसा हो कि 2 चम्मच दही से दूध ना फटे, तो आप 2 चम्मच दही को पानी में फिर से घोल कर उसमें डालेंगे तो दूध आराम से फट जाएगा। तो देखिए यहाँ जो हमने छेना स्ट्रेनर के ऊपर डाला है, इसे हमें दूसरे पानी से, यानी साफ पानी से अच्छे से धोना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी दही का टेस्ट नहीं रहना चाहिए। या आप किसी भी चीज से फाड़े हो, नींबू, विनेगर, किसी भी चीज का टेस्ट इसमें नहीं रहना चाहिए। तो दूसरे पानी से हमें इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। और साफ करने के बाद हमें इसका सारा पानी निचोड़ कर निकाल लेना है। तो हमें किसी भारी चीज से दबा कर रखने की जरूरत नहीं है, बस हाथों से ही ऐसे हम इसका सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे, जब तक कि इसमें से पानी निकलना बंद नहीं हो जाता है। और यहाँ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो इस तरीके से हम स्ट्रेनर पर ही रख के इसे छोड़ देंगे, ताकि इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी हो तो वो निकलता रहे। और इधर हम गैस ऑन करके एक बर्तन रखेंगे, आप कोई भी बर्तन ले ले, मैंने यहाँ कढ़ाई रखा है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दूध चिपके ना। आप पानी के जगह बिल्कुल जरा सा घी लेके ग्रीस भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी दूध चिपकता नहीं है। और उसके बाद हम इसमें 1.5 लीटर दूध डाल देंगे। तो मैंने पूरा 3 लिया था, तो 1.5 का इस्तेमाल मैंने पहले किया, और 1.5 लीटर दूध का अभी मैं इस्तेमाल करूंगी। तो तीनों पैकेट के दूध को इस कढ़ाई में हमें डाल देना है। अगर आपको मिठाई ज्यादा बनानी है तो आप ज्यादा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने 1.5 लीटर का इस्तेमाल किया है। तो आप दोनों चीजों को 2-2 लीटर से बना सकते हैं, या 3-3 लीटर से भी, जैसे आपको ज्यादा बनाना हो तो ज्यादा लें। और अगर आपको मिठाई कम बनानी हो तो इससे कम दूध का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अब हम फ्लेम हाई करेंगे, और हाई फ्लेम पर इस दूध में हम एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ गया है। तो दूध को हमें अब गाढ़ा करना है। तो हाई फ्लेम पर ही हम गाढ़ा करेंगे, उससे क्या होता है कि मिठाई बिल्कुल सफेद सफेद बनेगी। अगर आप लो फ्लेम पर दूध को गाढ़ा करेंगे तो मिठाई थोड़ी सी डार्क कलर की हो जाएगी, यानी ब्राउन कलर की हो जाती है। तो हम थोड़ी थोड़ी देर पर बीच बीच में चलाते रहेंगे, और चलाते हुए इस दूध को हमें गाढ़ा करना है। इधर मैंने एक कटोरी में 1 चुटकी के करीब केसर लिया है, और केसर को हम ऐसे क्रश करेंगे। ऐसे हम क्रश कर लेंगे तो इसका जो कलर है और भी अच्छा आएगा। दुकान वाले तो इसके जगह कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो कलर क्यों ही डालना। तो इस तरीके से क्रश करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। जो दूध उबल रहा है उसी में से निकाल के हम
थोड़ा सा इसमें डालेंगे। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डालना है और डाल करके इसे हम इसी तरीके से रख देंगे ताकि जो केसर है वो अपना कलर छोड़ दे। हमने जो छेना बनाया था उसका भी सारा पानी अच्छे से निकल गया है, तो उसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम हाथों से इसे ऐसे मिक्स करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, जैसे हम रसगुल्ला बनाते हैं तो बहुत देर तक मसलना होता है, उस तरीके से नहीं मसलना है। बस इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें बड़े बड़े लम्स टाइप हैं वो थोड़े से बारीक हो जाएं। और छेना को थोड़ा सा मसलने के बाद हम इसके ऊपर मलाई डालेंगे, क्योंकि ये मलाई लड्डू है तो मलाई डालना तो जरूरी ही है। तो जिस दूध को हम गर्म करके फ्रिज में रखते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी ऐसी मलाई आ जाती है, उसी मलाई को हमें इसके अंदर डाल देना है। तो ये 4 चम्मच के करीब मलाई होगी और डाल करके इन दोनों चीज़ों को हमें इस तरीके से हाथों से ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें बड़े बड़े लम्स ना रहें, जो पनीर है बिल्कुल सॉफ्ट टाइप हो जाए। तो इस तरीके से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका, आप देख सकते हैं। तो इसे हम साइड में रखेंगे और चलिए अब हम दूध को भी एक बार देख लेते हैं। तो दूध यहाँ पहले से थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैं बीच बीच में इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चला रही थी ताकि ये उबल के बाहर ना गिरे या नीचे तले में ना चिपके। और दूध उबलते उबलते जो किनारे पर मलाई जम जाती है ना, उसे जमने नहीं देना है हमें, उसे ऐसे निकाल करके और दूध में ही मिक्स करते रहेंगे। तो हमें ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेना है। तो देखिए यहाँ दूध जो है गाढ़ा हो गया है। मैंने 1.5 लीटर दूध डाला था इसमें, तो आधा लीटर के करीब दूध बचा हुआ है, 1 लीटर दूध यहाँ कम हो गया है। तो जब इतना गाढ़ा हो जाए, हमने जो छेना तैयार किया था मलाई मिक्स करके, वो सारा छेना हम इसमें डाल देंगे। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी चीनी, यानी कि 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होगा ये। इसमें बहुत ज्यादा चीनी नहीं डालना है, नहीं तो ये मिठाई बहुत ज्यादा मीठी हो जाएगी। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो हो सके थोड़ा सा कम ही डालें, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इन दोनों चीजों को हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हमें इसे फिर से पकाना है, क्योंकि चीनी डालने से ना ये थोड़ा सा पतला हो जाता है चीनी जब मेल्ट होता है। तो फ्लेम हम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। और इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये काफी गाढ़ा हो गया है तो नीचे तुरंत ही ये चिपक जाएगा, तो लगातार हमें चलाते रहना है। और यहाँ इसके बहुत ज्यादा छींटे उड़ रहे थे, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा ढका हुआ था। आप कोई भी प्लेट वगैरह ले ले और थोड़ा सा ढकते हुए चलाएं, क्योंकि आप जल सकते हैं, बहुत ज्यादा छींटा उड़ता है। ये थोड़ी ही देर में जैसे सूखा होगा तो छींटा बंद हो जाएगा, लेकिन इस स्टेज पर इसमें से बहुत ज्यादा छींटे उड़ते हैं। तो यहाँ ये मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इससे ज्यादा सूखा हमें नहीं करना है और ना ही इससे ज्यादा पतला हमें रखना है। अगर इससे ज्यादा पतला रहा तो फिर मिठाई नहीं बन पाएगा। तो सबसे लास्ट में हम डालेंगे इलायची का पाउडर। तो मैंने 6 से 7 हरी वाली इलायची को कूट करके डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑफ करके मैं इसे एक थाली में निकाल रही हूँ और निकाल करके इसे हम थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है तो आप इसी बर्तन में रहने दें। तो अब ये ठंडा हो गया है, तो जब ठंडा हो जाए एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये रखे रखे जो इसका ऊपर का लेयर है ना वो थोड़ा सूखे जैसा हो गया था, तो इसीलिए मैंने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो आप इसके लड्डू थोड़े से छोटे या बड़े अपने हिसाब से बनाएं, जिस साइज का आपको चाहिए। मैं मीडियम साइज का ही बना रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इसे बर्फी की तरह भी कर सकते हैं, किसी भी थाली में फैलाकर और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद आप उसके पीसेस कर लें, छोटे या बड़े। तो इसी तरीके से हम सारा लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। आप इस मिठाई को बहुत इजीली बना लेंगे, जो कभी भी कोई मिठाई नहीं बनाया है वो भी इसे बना ले, क्योंकि इसमें खराब होने का कोई चांस ही नहीं होता। वैसी कोई चीज ही नहीं है कि खराब हो जाए, ना बने, बिगड़ने वाली कोई बात नहीं होती है। आप बहुत इजीली इस मिठाई को बना सकते हैं। और इसकी खास बात ये है कि आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। वैसे तो तीज के व्रत में हमारे यहाँ पानी तक नहीं पिया जाता, तो हम लोग तो नहीं खा सकते। बाकी का कोई भी फेस्टिवल हो जैसे नवरात्रि वगैरह, तो आप इस मिठाई को बना के दुर्गा जी को भोग भी लगा सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारा लड्डू बना करके तैयार कर लिया है और जो दूध में केसर भिगा के रखा था हमने, उस दूध से हमें इसे टीका लगा देना
लेना है। ऐसे ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है मिठाई, और खाने में तो इसका टेस्ट ऐसा है कि आप एक बार खाएंगे या किसी को खिलाएंगे ना तो एकदम फैन ही हो जाएगा इस मिठाई का, इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं इसे इस तरीके से टीका लगा दे रही हूँ इसका। उसके बाद हम इसके ऊपर एक एक पिस्ता का कतरन लगा देंगे, या कोई भी ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद का यहाँ पर लगा सकते हैं, या ड्राई फ्रूट आप स्किप कर दे। ड्राई फ्रूट टोटली ऑप्शनल है इसके ऊपर लगाना। तो ये लीजिए, दुनिया की सबसे टेस्टी और दुनिया की सबसे आसान मिठाई बन करके तैयार है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल में ट्राई कर सकते हैं, जैसे करवा चौथ आएगा, दिवाली आएगा, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और आसान तो है ही इसे बनाना। तो ये मिठाई कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।